नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जनवरी की 19 तारीख है और धीरे धीरे 5 फरवरी सुनवाई की डेट नजदीक आ रही है। एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और उसी दिन सुनवाई है। क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी, इन सब बातों पर और कुछ सहारा के झूठ और सच पर, कुछ निवेशकों के भ्रम पर, कुछ आंदोलनकारियों के भटके हुए रास्ते पर बात करने के लिए आपके बीच में हमेशा की तरह अपने चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए हाजिर हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, सब झूठ है। सहारा भी झूठ है, पेमेंट भी झूठ है और जो कुछ हो रहा है ये सब झूठ है। अक्सर लोग जो निराश हताश हो चुके हैं उनको लगता है कि सब बातें झूठ है और ये मानव प्रवृत्ति है दोस्तों कि अगर आप झूठ सुनते सुनते या इंतजार करते करते या सब्र करते करते सब्र की सीमा, सब्र की का बांध टूट जाता है तो फिर सच्ची बात भी झूठी लगने लगती है। जब भी मेरा कोई वीडियो आता है और मैं कोई पॉजिटिव बात, सहारा निवेशकों के हित की बात, उनके भुगतान हो जाए उससे संबंधित बात करता हूं तो तमाम लोग कमेंट्स पर आते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है। आज मैं भी कह रहा हूं कि सब झूठ है। अगर आपकी बात को मैं भी मानने के लिए तैयार हूं कि ये सब झूठ है अगर सहारा का अस्तित्व झूठ है तो। सहारा, क्या ये झूठ है कि सहारा से भी विवाद से पहले भुगतान सुचारू रूप से हो रहा था? क्या ये झूठ है? सहारा सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख रही है, लड़ रही है। क्या ये झूठ है? सहारा देश के बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में, सहारा के पक्ष में खड़ा कर रही है। क्या ये झूठ है? अगर झूठ है तो फिर क्या कह सकते हैं हम? क्या सहारा में काम करने वाले 12 लाख कार्यकर्ता झूठे हैं? क्या 13 करोड़ निवेशकों ने एक झूठी संस्था में अपना पैसा लगा दिया? अगर ये सब झूठे हैं तो भुगतान नहीं होगा या भुगतान होगा, यह भी झूठ है। और अगर ये सब सच है, सहारा की देश भर में फैली हुई संपत्तियां सच हैं, 277 शहरों में सहारा शहर के नाम से ली गई संपत्तियां अगर सच हैं, वर्सोवा में हुई डील अगर सच है, अंबे वैली जो 3.25 लाख 4 लाख करोड़ जिसकी वैल्यू है, अगर ये सच है तो आपके भुगतान की पाई पाई ब्याज सहित आपको मिलेगी। यह भी अटूट सत्य है और वो भुगतान आपको सहारा के ऑफिस से मिलना चाहिए। हमारा प्रयास बंद पड़े सहारा के ऑफिसों को खुलवाना है, वहां से भुगतान लेना है।
हमारा प्रयास खुले हुए ऑफिसों को बंद कराना नहीं। आप किसी के ऑफिस को बंद करा सकते हैं, पनिशमेंट वहां के छोटे कार्यकर्ता को दे सकते हैं, जेडएम और आरएम और एजेंट्स को दे सकते हैं, दिला सकते हैं, लेकिन लक्ष्य भुगतान का है, क्या भुगतान भी दिला पाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है तो क्या इन न्यायालय के इन कार्यालयों को बंद करने से, सीआईडी के लॉक करने से, लोगों को सम्मन जारी करने से क्या आप भुगतान दिला पाएंगे? 12 साल से लोग लड़ रहे हैं, चाहे सहारा लड़ रही हो, चाहे लोग उपभोक्ता फोरम में लड़ रहे हैं, वो भी झेला जा रहा है, वो भी झेल रही है सहारा। अभी आपने जयपुर में देखा कि एक उपभोक्ता के न्यायालय की अवहेलना करने पर वहां के मैनेजर को गैर जमानती वारंट इशू हो गया। यह सब हो रहा है देश में। बहुत बड़ा मुल्क है, 144 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो यह सब हो रहा है, लेकिन साथ में भुगतान के लिए देश की सबसे बड़ी न्यायालय में भी लड़ाई हो रही है, मुकदमा चल रहा है। और जैसे ही यह मुकदमा पाक साफ होकर के बाहर आएगा तो किसी आंदोलन की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। आपका भुगतान आपको आपके कार्यालय से ब्याज सहित मिल जाएगा। लेकिन बंदिशें हैं, हाथ बंधे हुए हैं, प्रयास जारी है। मैं क्यों कह रहा था कि आंदोलनकारी भटके हुए हैं? कभी आंदोलन का मैंने विरोध नहीं किया है। आंदोलन का लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा लक्ष्य किसी को फायदा पहुंचाना भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल को। हमारा लक्ष्य एक है और वो है कि हमारा भुगतान ब्याज सहित सहारा के कार्यालय से हो जाए, पोर्टल से नहीं हो पाए। लेकिन आज सहारा बर्बाद हो जाए, सहारा हमको दे ना दे, जेलें तैयार कर दी जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, क्या हो जाएगा? जोनल मैनेजर जेल चले जाएं, आरएम जेल चले जाएं, तो क्या निवेशकों का भुगतान हो जाएगा? जेल तो सहारा श्री भी गए थे, लगभग 14-15 महीना जेल में रह करके आए थे। क्या विवाद खत्म हो गया? तो दोस्तों, भटकने की और इस्तेमाल मत होइए। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति हो रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। आपको मुर्दाबाद लगाना है तो सहारा का मुर्दाबाद लगाइए, निवेशकों का भुगतान दो, इसका नारा लगाइए। लेकिन अगर हम कोई एक राजनीतिक दल के साथ हो जाएं और किसी एक राजनीतिक दल के विरोध में हो जाएं और इस पूरा प्रकरण राजनीतिक हो जाए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे दोस्तों। किसानों ने अपने आंदोलन को राजनीतिक होने नहीं दिया था, इसलिए वो कामयाब हुए। ड्राइवरों ने अपने आंदोलन को राजनीतिक होने नहीं दिया था, इसलिए वो कामयाब। इसलिए मैं आप निवेशकों से कहना चाहता हूं, आंदोलन होना चाहिए। मैं भी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन जब मैं इन आंदोलनकारियों के रुख को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये निवेशकों के पक्ष में कम, अपने स्टेटस को मेंटेन करने में ज्यादा लग गए। अपनी पहचान बनाने में हम एमपी हो जाए, एमएलए हो जाए, नेता हो जाए और उसका कंधा जो है वो निवेशक बन जाए, उनके कंधों पे चढ़ के, ये चीज ठीक नहीं है। आप कुछ भी हो जाए, आप मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन दोस्तों जिस रास्ते पे ये मामला चल रहा है, मैं खैर उन सब बातों से क्या लेना देना, वो जाने, उनका काम जाने। भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे और
ऐसे ही ऑफिसेस बंद कराते रहे, लोगों को जेल भिजवाते रहे, नोटिस भिजवाते रहे, और अंत में क्या मिलेगा? कई साल से लड़ रहे हैं, न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई नहीं करा पाए, एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं करा पाए। खैर, मैं इन सब बातों से मतलब नहीं है, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं दोस्तों कि कुछ भी झूठ नहीं है। अगर आपने सेबी विवाद से पहले सहारा से भुगतान लिया है तो फिर आपको सेबी सहारा विवाद के बाद भुगतान मिलेगा। समस्या को समाप्त होने दीजिए। ये ठीक है, मैं मानता हूं कि न्यायालय में देर हो रही है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। और अब जब देर हो रही है तो सारे लोग परेशान हैं, प्रबंधन भी परेशान है। मुझसे लोग पूछते हैं प्रबंधन कौन है वसीम साहब, प्रबंधन कौन है? अब मुझको उनकी समझ पर अफसोस होता है। बट नेचुरल है, प्रबंधन स्वप्ना राय जी हैं। मैं भाभी, बड़ी भाभी, जिनको लोग स्वप्ना राय कहते हैं, बड़ी भाभी कहते हैं, वही है प्रबंधन। प्रबंधन कोई और नहीं है, उन्हीं के परिवार के लोग हैं, और जो भी और लोग हैं वो भी उसी के हिस्सा है। ठीक है, चेयरपर्सन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई वजह होगी, सुप्रीम कोर्ट से मामला पाक साफ करने के चक्कर में रुका होगा, लेकिन मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर ये सब बातें झूठ नहीं है तो आपका भुगतान होगा, ये भी झूठ नहीं है। और अगर सहारा का अस्तित्व ही झूठा है, आपने 12 लाख कार्यकर्ताओं ने एक झूठी संस्था में काम किया है, तो फिर भुगतान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस प्रकरण से पहले सब कुछ ठीक रहा है तो यकीन मानिए इस प्रकरण के बाद भी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और पहले से अच्छा हो जाएगा। बाकी देश बहुत बड़ा है, 29 राज्य हैं, इसी तरह से चलना चाहिए, चलने दीजिए। लोगों का रोजी रोटी ऊपर वाला तय करता है, किसी का किसी से, किसी का किसी से, सबकी रोजी तय है। इसलिए दोस्तों धैर्य बनाए रखिएगा। और 25 निकलने नहीं पाएगा, 25 बहुत लंबा मैं कह गया, 25 तो बहुत लंबा है, अभी तो जनवरी चल रहा है, ये निकलने क्या, ये बीच में ही आप देखेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जय हिंद।